बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमेशा आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक को चॉइस किया जाता है, अच्छी वीडियो बनाई जाती है और आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। डियर स्टूडेंट्स, यकीन करें कि इल्म व आगाही के इस खूबसूरत सफ़र में मेरी ये हमा वक्त कोशिश होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स तक जो मटेरियल शेयर करूं वो प्योरिटी पर मबनी होना चाहिए और हमेशा ऐसे ही होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा एक मुख्तसर टॉपिक है, लेकिन यकीन करें बहुत अहम तरीन टॉपिक भी है। क्योंकि इसकी समझ बूझ के अलावा जो हम थीसिस लिखते हैं एमफिल का या एमएस का, वो जो है ना कंप्लीट तसव्वुर नहीं किया जाता। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एक लाइक दे दें। शुरू करते हैं आज की वीडियो, आज का टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस करना है कि एमफिल या एमएस खा कोई भी सब्जेक्ट हो, उस पे जब हम रिसर्च वर्क करते हैं, थीसिस लिखते हैं, तो थीसिस का कम अज़ कम कितने सफ़हात पर मुश्तमिल होना चाहिए हमारा थीसिस, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने सफ़हात होने चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि कम अज़ कम जो सफ़हात हैं 150 होने चाहिए एक थीसिस के। ये आपको कोई बंदा भी इस तरह की मालूमात शेयर नहीं करेगा, प्रोफेसर साहबान भी नहीं शेयर करते। और ज़्यादा से ज़्यादा जो थीसिस होता है वो मेरा जो सेल्फ़ एक्सपीरियंस है कि मैंने 600 पेज का थीसिस भी एमफिल का लिखा हुआ देखा है। तो कम अज़ कम स्टूडेंट जो लिखते हैं वो 150 का होता है, डॉक्टर साहबान 200 का कहते हैं, लेकिन एट द एंड जब आप लिख के जाते तो आपका 150 सफ़हात पे लिखा हुआ थीसिस एक्सेप्ट हो जाता है, ऑब्जेक्शन नहीं लगता। लेकिन ये है कि मटीरियल अच्छा हो, ज़्यादा से ज़्यादा जितना लिखेंगे उसका क्रेडिट आपको मिलेगा, उससे आपके जो है ना नंबर गेने जो काम है उसमें आप कामयाब हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।